हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय का एमसीक्यू टैप और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। ठीक है, कब की थी? तो 712 ईस्वी में। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 17 बार। ठीक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो किसको हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जयपाल को हराया था। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भीमदेव ने किया था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम पहला आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अरब के। ठीक है, अरब के आक्रमण थे। ठीक है, अरब जनरल अरब जनरल डाइस ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था। खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था, वो कौन विजय प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऐसुगई का शासक था। ठीक है, सॉरी, ये कहाँ का शासन था? तो आपका गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? आपका आंसर हो जाएगा तेमुजीन नाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और इसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका तराइन। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध डाइस के बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डाइस की लड़ाई लड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी किसकी लड़ाई लड़ी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा तराइन की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। नेक्स्ट में आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चंदावार का युद्ध आपका कब हुआ था? चंदावार की युद्ध आपका 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो आपका 1398 ईस्वी में हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1565 में हुआ था। ठीक है, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। गुलाम खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। ठीक है, सल्तनत सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? सल्तनत गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था और यहाँ पे शासन किया था? किस अवधि में किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1266 से 1287 ईस्वी में किया था। ठीक है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था किताबुल हिंद? तो आपका आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है,
इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई थी? चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। ठीक है। डाइस ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। किसने नौरोज नामक फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है। कुतुब मीनार कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? कौन सी मस्जिद को माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, किधर गया, इसका आंसर हो जाएगा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। 1194 ईस्वी में ईस्वी के चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जयचंद को हराया था। ठीक है। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बलबन ने की थी। ठीक है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डाइस के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के डाइस के नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर रखा गया था? तो बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। ठीक है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डाइस वंश के संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ममलूक वंश से संबंधित है। ठीक है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है। नीचे दिए गए शासकों की सही कर्म क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पहला नंबर में आपका हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, उसके बाद आपका मोहम्मद गोरी, उसके बाद आपका चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें योगियों के साथ संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। ठीक है। योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। ठीक है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ठीक है। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली को स्थापित किया था। ठीक है। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मंजिल हैं। ठीक है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दास गुलाम वंश से संबंधित थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था है? एकता व्यवस्था नहीं है। एकता व्यवस्था कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था।
एकता से एकत्रित राजस्व जो था ना वो सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए आमिर को ही विभाग की स्थापना किया था? किस शासक ने दीवान ए आमिर को ही का स्थापना किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने भारत की दिल्ली सल्तनत पर राज किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था? सॉरी, राज नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसने राज नहीं किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गौरी वंश ने राज नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हौज ए सुल्तानी एक क्या है? हौज ए सुल्तानी एक क्या है? तो आपका ये आपका हो जाएगा बड़ा जल्लासे है। ठीक है, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जल्लासे है। किस सुल्तान में जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार हुआ है जिसमें डाइस कहा गया था। क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इक्तादारी कहा जाता था। ठीक है, डाइस खिलजी वंश का प्रथम शासक था। डाइस खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया था? कौन सा शहर? सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण किया था। तो कौन सा निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा गालजी मलिक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा इसमें दुकानदारों और कीमतों की खेती से नियंत्रण करने के लिए उसमें बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी का नियंत्रण रखा था। ये भी ठीक है। सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाएगा। ये भी ठीक है, मतलब दोनों इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी ने 13वीं शताब्दी में किस राजा को पराजित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? किसने किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, हजार दिनारी किसे कहा जाता था? हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को कहा जाता था। एक नए कर विभाग दीवाने मुक्त खराज का गठन किस सुल्तान ने किया था? एक नए विभाग दीवाने मुक्त खराज का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में करवाया था? किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अपने आप को क्या बोलता था? सिकंदर द्वितीय बोलता था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? तो बर्नी ने देखा था। ठीक है,
किसने पद्मावत की रचना की थी? किसने पद्मावत की रचना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जायसी ने की थी। ठीक है। खुसरो खां की हत्या पर खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? तुगलक वंश की नींव डाली किसने डाली थी खुसरो खां की हत्या करके? तो आपका आंसर हो जाएगा गाजी मलिक ने डाली थी। ठीक है। निम्न निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था? किसने रखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। ठीक है। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? आपका आंसर हो जाएगा सिक्के को निर्दिष्ट करता था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऐबक के दरबार में रहता था। ठीक है। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फैथफुल या लीडर ऑफ द फैथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मलिक इख्तियार उद्दीन अल दुनिया को किया गया था। ठीक है। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो आपका आंसर हो जाएगा रानी पद्मावती का शहर किससे है? तो आपका चित्तौड़गढ़ से है। ठीक है। किस शहर से थी? तो चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। ठीक है। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था। ठीक है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो आपका आंसर हो जाएगा तुगलक का। ठीक है। तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसको दिया जाता है? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को कृषि समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक का दिया जाता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनियारों का राजकुमार। ठीक है। मनियारों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आपका आंसर हो जाएगा रणथंभौर आपका हो जाएगा हमीरदेव से। रणथंभौर हो जाएगा हमीरदेव से और चित्तौड़ हो जाएगा राणा रतन सिंह से। उसके बाद आपका हो जाएगा देवगिरी हो जाएगा राजा राय रामचंद्र से और गुजरात हो जाएगा कर्णदेव से। ठीक है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सिकंदर लोदी था। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? भारत के किस
मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। ठीक है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करवाया था सस्ते धातुओं का सिक्का। ठीक है। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों सॉरी भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? भारत के किस युग से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डाइस के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डाइस के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा मारा गया था। ठीक है। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी थी? पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है। डाइस के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। डाइस के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। किसके अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1206 से 1226 ईस्वी को जाना जाता है। ठीक है। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं का रचना करता था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलरुखी के नाम से करता था। ठीक है। सल्तनत काल में दीवान ए आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? दीवान ए आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि से संबंधित है। ठीक है। किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी को। ठीक है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मुल्क के थे? निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मुल्क के थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोदी। ठीक है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मुल्क के थे? तो लोदी थे। ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी का हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे। हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमीर खुसरो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जरीब आपका एक प्रकार का कर है, ये आपका सही सुमिलित नहीं है। ठीक है। सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी जित्तल, टांका और ससगनी, ये सभी आपका मानक सिक्के प्रचलित थे। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा खिजर खान ने की थी। ठीक है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों का स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने की प्रयास किया था? सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? किस सुल्तान ने किया था? आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासक में आता है? भारत में
तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? कौन सा वंश शासन में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है। ठीक है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी आइन उल मुल्तानी ने? तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासक में सेवा नहीं की थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेके दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? तो किसके द्वारा लाए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है? सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोधी काल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? आपका आंसर हो जाएगा 1398। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? गहरी जानकारी किसके शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? कौन सी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता का रिहला जो लिखा किताब है ना, उसी में आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो आपका पहला नंबर में आपका हो जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है। कुतुब मीनार, उसके बाद आपका हो जाएगा तुगलकाबाद किला, उसके बाद हो जाएगा लोधी का बाग गार्डन में बड़ा गुंबद। ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी। ठीक है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? आपका आंसर हो जाएगा रत्ती। ठीक है। कौन सी थी? तो रत्ती थी। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन लिखा करता था? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? आपका आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने फिर विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किसको बताया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। ठीक है। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? इनाम में भूमि किसे दी जाती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। ठीक है। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था?
पंजाब में हिंदू शाही राजवंशों को किसने स्थापित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कल्लर ने। ठीक है। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास का भूगोल, गणित एवं खगोल विज्ञान, इनमें से सभी। ठीक है। दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, उसके बाद लोधी। ठीक है। गुलाम खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है। सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसा ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।